तो हेलो बच्चों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे इस चैप्टर का, मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। इन दिस लेक्चर वी विल सी द एटम्स का जो हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। इसका हिस्ट्री क्या था, मतलब जो मैटर था, मैटर को हम लोग क्या कर रहे थे, उसको मतलब कि डिवाइड कर रहे थे। तो उसमें डिवाइड करके उसमें से मैटर का अंदर भी हम लोग जाना चाहते थे। तो सबसे पहले क्या हुआ, द आइडिया ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। हम लोग इंडिया में ही इसको पहले सबसे मतलब कि एज्यूम किया गया था। महर्षि कर्ण नामक एक फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर, उनके द्वारा। तो उनका क्या नाम था, पहले लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले द वॉच। इंडिया, उनका नाम क्या था जो ये सबसे पहले मतलब कि ये आइडिया सोचे थे ऐसा कुछ। तो उनका नाम था महर्षि कर्ण। इनका क्या नाम था, महर्षि कर्ण नामक एक इंडियन फिलोसफर थे। ये क्या थे, इंडियन फिलोसफर, इंडियन ये इंडियन फिलोसफर थे। ये क्या मतलब कंसिडर किया कि ऐसा कुछ हो सकता है, डिविजिबिलिटी जब मैटर को डिवाइड करेंगे तो उसमें से कुछ मिल सकता है। तो क्या कब किए थे, अराउंड 500 BC। इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। आई थिंक आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता था BC और AD में फ़र्क क्या होता है, और CE और उसको क्या बोलते हैं BCE में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, हम लोग समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, एक क्या बोलते हैं, एक जीसस क्राइस्ट नामक थे, उनका जो क्रिश्चियन धर्म है ना, उनका संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी का जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म का उसको रेफरेंस लाइन मानते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर मान लो कि जीसस क्राइस्ट, इनका जन्म हुआ है, इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन, समझे। एंड इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, एनो डोमिने, तो उसी को एडी बोलते हैं। एडी इसको क्या बोलते हैं, एडी इसको क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी बोल देते हैं। एंड उसके पहले वाले को क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब BC मतलब इनके पहले। तो हम लोग कब ये इसको खोज किए थे, यहाँ पर 500 BC। इट मीन्स इधर 500 BC, मतलब ये नहीं कि आज हम लोग 2025 में बैठे हैं तो यहाँ से 500 पीछे जाएंगे तो कुछ नहीं, यहाँ से 500 पीछे रेफरेंस लाइन से BC अगर यहाँ पर लग गया है तो, समझे। और इसी में एक आता है C। तो देखो, कुछ जूइश लोग थे जो कि इसको, इनका जन्म, जैसे कि तुम हिंदू हो या कोई और धर्म के हो, मुस्लिम होंगे, तो आपका ये मतलब ये जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हो, तो आप इसको इनकार कर सकते हो कि नहीं, मैं इनका जन्म को रेफरेंस लाइन क्यों मानूं और बिफोर क्राइस्ट क्यों बोली। ऐसा कुछ हुआ था। तो जूइश लोग थे, वो लोग इसको मानने से इनकार कर दिए, सो दैट इसको C बोला, वो लोग अपने हिसाब से रखे। बट इसे ही रेफरेंस लाइन था, बट ये नेम वो नहीं लेना चाहते, नेम नहीं रखना चाहते थे। सो इसको कॉमन, मॉडर्न में इसको कॉमन एरा भी बोलते हैं, कॉमन एरा। तो इसी को BC बोलते हैं, BE, कॉमन। तो इसको BC बोल रहे हैं। C इसको बोला जाता है, एंड इसको बोला जाता है
BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ऐसे तो ये पार्ट हिस्ट्री का पार्ट है, तो थोड़ा हम इसको हिस्ट्री जान रहे हैं केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, तो इसको भी हम सोचे समझा देते हैं अभी, क्योंकि 9th क्लास में इतना लोग नहीं समझ, बच्चे नहीं समझ पाते हैं अभी, और शायद 9th क्लास की हिस्ट्री पढ़ोगे अच्छे से तो उसमें ये सब का जिक्र किया हुआ रहेगा, ये जो जितना है ये पार्ट। तो ये हुआ आपका, तो ये 500 BC पहले, ये मतलब क्या, मतलब कि इनको ये इनका पोस्टुलेट आया, उसमें बोले थे कि इफ वी गो एंड डिवाइडिंग द पार्टिकल्स वी शुड गेट हम लोग क्या पाएंगे उसमें ना, कि एक स्मॉलर पार्टिकल पाएंगे, बट अल्टीमेटली ऐसा एक स्टेज आएगा कि उसके बाद हम लोग उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उस जो स्मॉलर पार्टिकल था उसको क्या बोले, वो उसको उसका नाम दिए परमाणु। क्या नाम दिए? परमाणु नाम दिए उसका। पहले आप लोग इसको लिख लो, देन पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, बिकॉज ये तो अपने समझने वाला पार्ट था, समझ गए होंगे। देखो इनके पोस्टुलेट में क्या बोले, इट्स पोस्टुलेट पोस्टुलेट मतलब क्या होता है, इनका एजॉप्शन, मतलब ये ऐसा पोस्टुलेट दिए थे, इन पोस्टुलेट दैट इफ वी go on dividing matter we should get smaller particles, ultimately we can not further divide that particle, so he called that a smaller particle परमाणु। इन्होंने क्या कहा, स्मॉलर जो पार्टिकल्स था उसको परमाणु कहा। क्या कि जब ये एक मैटर को डिवाइड कर रहे थे, तो डिवाइड करते करते जा रहे थे, डिवाइड करते 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 उसको उनको एक ऐसा पार्टिकल मतलब मिला, ऐसा पार्टिकल मिला कि उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि पार्टिकल्स को हम डिवाइड करते जाएंगे पार्टिकल यानी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, तो हमको फर्दर एक ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा कि फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और जो पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं फर्दर, उसको इन्होंने क्या बोला, परमाणु, समझे। और इसके बाद फिर एक हमारा जो अपना इंडियन फिलोसफर थे पाकुदा-कात्याम, उन्होंने क्या बोला कि जो पार्टिकल्स होता है नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइनिंग फॉर्म्स एंड विथ गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। तो इसको भी लिख लेते हैं। देखो सेकंड पर एक और इंडियन फिलोसफर है, ये भी इंडियन फिलोसफर थे, पाकुदा कात्याम, ये भी क्या थे, इंडियन फिलोसफर, ये भी इंडियन फिलोसफर थे। जो पाकुदा कात्याम थे, ये भी इंडियन फिलोसफर थे। एंड इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो हमारा he told that
particles normally particles normally exist in combined form, which is give us various form of matter इन्होंने ये कहा कि इंडियन फिलोसफर थे एंड इन्होंने कहा कि पार्टिकल जो होता है नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइनिंग फॉर्म एंड गिव अस वेरियस विच इज गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर को ये मतलब देता है। इसको आप लोग लिखो और इसके बाद मिटाकर आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं। तो बच्चों ये नीचे थोड़ा कट रहा था इसलिए नीचे साइड कैमरा कर दिए हैं, आप लोग लिख लो। पूरा बोर्ड आ रहा है, आप लिख लिए। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। हाँ तो बच्चों अब आगे देखिए क्या होता है ना कि ये महर्षि कनड एंड पाकुदा कत्याम जी ने, ये जो हम लोग का इंडियन फिलोसफर थे, इन्होंने अपना बताया कि महर्षि कनड बताया कि ये जो मैटर होता है उसको हम लोग डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको उन्होंने परमाणु बोला। और जो पाकुदा कत्याम जी थे इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि जो हमारा पार्टिकल होता है कंबाइनिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। एंड इसके बाद भी जो हम लोग का महर्षि कनड बोले थे तो वही अराउंड सेम एरा चल रहा था, उसी में दो ग्रीस फिलोसफर है, एक का नाम था डेमोक्रिटस एंड दूसरे का नाम था लुसिपस। तो दोनों ने इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो हमारा जो वही बात बोले कि व्हेन वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर देन द स्टेज विल कम, जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसको उन्होंने जो पार्टिकल था तो अब इन्होंने एटम नाम दिया। जो हमारा महर्षि कनड थे उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया था और इन्होंने एटम नाम दिया था। तो वही तो इसको भी लिख लेते हैं। देखो क्या नाम था, अराउंड सेम एरा डेमोक्रिटस एंड क्या नाम था इनका, लुसिपस। तो डेमोक्रिटस एंड लुसिपस ये दोनों क्या थे, ग्रीक फिलोसफर ये दोनों क्या थे, ग्रीक फिलोसफर। इन्होंने ने क्या बोला, ही सजेस्ट that when we go dividing matter then a stage will come when particle obtain cannot be further divided and that particles एटम्स। तो इन्होंने उस पार्टिकल को क्या कहा ना, इन्होंने उस पार्टिकल को क्या कहा, डेट
दैट पार्टिकल, दैट स्मॉलर पार्टिकल्स, यहाँ स्मॉलर लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। दैट स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इन्होंने उस स्मॉलर पार्टिकल्स को क्या बोला, एटम्स बोल दिया, समझे। तो और इसके बाद क्या हुआ कि अराउंड 80 सेंचुरी एंड हो रहा था। ये 80 सेंचुरी के एंड होने पर क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने रिकॉग्नाइज करने लगे कि नहीं यार, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच में साइंटिस्ट सोचने लगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो उसके बाद इसमें इंटरेस्टेड हो गए और उन्होंने इस फील्ड में रिसर्च चालू किया। तो क्या हुआ ना कि एक एंटोनी लोवाइजर नामक एक साइंटिस्ट थे, केमिकल साइंस का फाउंडेशन मतलब उन्होंने किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो उन्होंने क्या मतलब कि दिया था, उसके बाद ना उन्होंने दिया ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे, कौन दिए थे देख लो, यहाँ पर लिख लेते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंटोनी लेवोइजर। इन्होंने क्या इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये क्या किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, इस्टेब्लिश अराउंड एंड ऑफ 18th सेंचुरी का अराउंड ये जो अपना लॉ ये सब दिए। और इनको क्या बोला जाता है, इस्टेब्लिश ऑफ केमिकल साइंस। इनको क्या बोला जाता है, इस्टेब्लिश ऑफ केमिकल साइंस। यहाँ लिख लेते हैं केमिकल साइंस। इन्होंने 18th सेंचुरी के एंड में इस्टेब्लिश किया केमिकल साइंस के विषय में, बहुत ज़्यादा रिसर्च सर्च किए। तो देखो ये रहा अपना इन जो हिस्ट्री था। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब ये लॉ ऑफ केमिकल साइंस इनको इन्होंने ले दिया था, तो उसके बाद दिए लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो गाइज ये लोग आप लोग लिख लिए होगे दोस्तों, तो लिख रहे होगे, नहीं लिखा होगा तो इसको लिख लो, आप लोग नहीं लिखे होंगे तो हाँ बच्चों, ये थोड़ा बोर्ड कट रहा था इसलिए इधर नीचे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखो क्या यहाँ पर ये जो एंटोनी लोवाइजर थे, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किए थे, केमिकल साइंस का इस्टेब्लिश किए थे। कब, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जब 18वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, उस टाइम इन्होंने ये केमिकल साइंस का इस्टेब्लिश किया। उसी में इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बात हुआ। इसके बाद ही केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, एंड फर्स्ट लॉ इसी में आया था एंड सेकेंड लॉ इसी में आया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों लॉ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो नहीं लिखे होंगे तो लिख लो आप, और ओके स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ, तो अब उम्मीद करते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, नहीं तो लिख लिए होगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब उसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और उसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।